स्टार बनोगे तो आपका केक कटिंग होगा, जब आप कोई इन्फिनिटी क्वालिफाई करोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा, या जो भी आप अवार्ड रिवार्ड अचीव करोगे तो मंच पे जाने का मौका मिलेगा। यानी कि हम टीम में अधिक से अधिक प्रमोशन करते थे, प्रमोटिंग करते थे मंच अचीवर अधिक से अधिक निकालने की। तो मंच अचीवर्स अधिक से अधिक निकालने के पीछे जो मेरा मकसद होता था, जो हमारा कारण होता था, वो सिर्फ एक होता था कि जब एक व्यक्ति को हम प्रमोट करते हैं कि आप मंच अचीव जब करोगे, जब मंच पे जाओगे और आपके टीम से जो 20-25 गेस्ट बैठे होंगे, जब आपको मंच पे आपको अचीवमेंट लेते हुए देखेंगे, आपको सम्मान पाते हुए देखेंगे, तो जो 20 गेस्ट बैठे होंगे, उनके मन के अंदर एक आग लगेगी, एक सोच पैदा होगी कि नहीं, जब ये हमारे साथ का बंदा, जब हमारे गांव घर का बंदा, जब हमारे जान पहचान का बंदा, जब अपनी पहचान देखो कितना अच्छा उसको सम्मान मिल रहा है, लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, लोग उसको फूल माला पहना रहे हैं, तो उसके मन के अंदर एक अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, ये काम बड़ा अच्छा है, ये हमें भी करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अपनी टीम से मैं बोलना चाहूंगा, चाहे वो लेवल अचीवर्स हो, चाहे वो मंच अचीवर्स हो, मंच अचीवर में आपके रिपर्चेज अवार्ड आ गए, अर्जुन अवार्ड आ गए, इन्फिनिटी क्वालिफायर्स आ गए, ये जितने भी, जिसके भी नेटवर्क से अधिक, कोई बात नहीं, अभी आप लोगों ने ही बताया कि हर किसी के टीम में अचीवर्स नहीं निकल पाएंगे, मतलब लेवल अचीवर्स नहीं निकल पाएंगे, तो क्या आपके टीम में मंच अचीवर्स भी नहीं आ सकते हैं? आप लीडर हैं, यू आर लीडर, तो आपके टीम से अधिक मंच अचीवर्स मीन रीपर्चेज अवार्ड क्वालिफायर। आपको पता है कि रीपर्चेज अवार्ड के लिए 10,000 या उससे ऊपर का, अर्जुन अवार्ड 50,000 या उससे ऊपर का, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, अब एक मौका आपके सामने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये आपका 10,000 या 12,000 या 15,000 का उनको रीपर्चेज अवार्ड क्वालिफाई कराते हैं। साथियों, आपके लिए सोने पे सुहागा है, यदि आपके टीम में कोई तैयार है 10,000 या उससे ऊपर की खरीदारी करने के लिए, पूरी ताकत लगाइए और उससे आप इन्फिनिटी क्वालिफाई कराइए। इन्फिनिटी 2-2 अवार्ड एक साथ वो क्वालिफाई करेगा, 2-2 अवार्ड। यदि एक ज्वाइनर इन्फिनिटी क्वालिफाई करता है दोबारा, तो इन्फिनिटी का उसको बेनिफिट अलग मिलेगा और रीपर्चेज अवार्ड का अलग मिलेगा, दोनों चीज एक साथ में आपको मिलेगी, सोने पे सुहागा। यानी कि आपके टीम से कोई 10,000 या उससे ऊपर का रिपर्चेज अवार्ड क्वालिफाई करना चाहता है, तो आप उसको पुशअप करिए, उसको पुशअप करिए कि 8,750 और लगाओ, आपका टोटल 18,750, जिसमें इन्फिनिटी भी क्वालिफाई कर जाओगे आप, और आपको रिपर्चेज अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा, और इन्फिनिटी जो आप अचीव करोगे उसका अवार्ड अलग मिलेगा। मतलब एक साथ दो चीजें आपको मिल रही है, सोचिए कितना अच्छा मौका है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना सिर्फ चाह रहा हूं कि जिनके टीम में अधिक से अधिक मंच अचीवर निकल गए, याद रखिएगा उसी के टीम से अधिक गेस्ट भी होंगे। जिसके टीम से सबसे ज्यादा मंच अचीवर्स आ गए, उसके टीम से अधिक। जब हमारा प्रमोशन होता था, जब हमको पता होता था, मैं अपने सिल्वर लेवल की बात कर रहा हूं, जब कभी हमारा सिल्वर लेवल था, तो सिल्वर लेवल पे 50 की टीम होती थी उस टाइम, पुराने जमाने के अंदर 50 की टीम जब हुआ करती थी, तो वहां पे हम पूरी ताकत लगाते थे, और जब पासेस लेने की बात आती थी तो 30-40 पास नहीं लेते थे, 60 पास लेते थे कि 50 की तो हमारी टीम है, बाकी 10 हम अपनी पूरी ताकत लगा के बैठाएंगे, क्योंकि प्रमोशन हमारा हो रहा है। हमारे पर्सनल लोग कब हमको देखेंगे कि हम कौन है, क्या थे और क्या होने जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं, क्या हमारी उपलब्धि है, क्या हमारी समाज में पहचान है, ये कब लोग देखेंगे। और सिर्फ मैंने नहीं किया, ये हमारी टीम के बहुत सारे लीडर्स, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो आपके आपके ही लीडर जितेंद्र जी अपनी मदर को, अपने फादर को, अपनी सिस्टर को और अपने रिलेटिव को, बहुत सारे लोगों को, मुझे याद है कि बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर वो हर ट्रेनिंग मीटिंग में अपने घर वालों को लेके आते थे, सिर्फ ये चीज कि नहीं, माइंडसेट लोगों का पॉजिटिव रहेगा, जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम के अंदर लोग पॉजिटिव रहेंगे। देखिए, आपका यदि कोई रास्ता रोक रहा है तो उसका वजह वो व्यक्ति नहीं है जो आपका रास्ता रोक रहे हैं, उसका सबसे बड़ा वजह आप खुद है। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, यदि आपके घर में आपका कोई बिजनेस के अंदर रास्ता रोक रहा है, आपका कोई रास्ता आपके घर में रोक रहा है, तो उसका वजह वो नहीं, आप ब्लेम देते हैं कि मेरे पति देव बड़ा टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, मना करते हैं, मेरे फादर, मेरे ससुर बड़ा नहीं हमको समझ पाते हैं। मेरे दोस्त, मैं नासिक गया था और मैंने सीखा, वहां पे बिना कपल का लोग बिजनेस ही नहीं करते हैं। और कपल का बिजनेस का मतलब नहीं, कपल जब ट्रेनिंग मीटिंग होता है,
बच्चा भी आता है, बिटिया भी आती है, मदर भी आती है, फादर भी आते हैं, हर लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आते हैं और बड़े एंजॉय के साथ, बड़े मस्ती के साथ में लोग उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सीखते हैं, समझते हैं, एंजॉय करते हैं। मैंने देखा पूरी, मतलब मैं पता चला वहां का एक है ना, वो क्या नाम है, वीरेंद्र पंडित, मम्मी पापा भाई बहन सब, पता चला वहां जनक है, जनक के पापा, उसका बेटा, मतलब सब लोग, पता चला कि जितने लीडर लेवल के लोग हैं यहाँ स्टार बन गए, रॉयल स्टार बन गए। अरे कभी अपने घर वालों को लाइए तो सही, खासकर उनको लाइए। अरे पेरेंट्स मीटिंग होती है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, कौन जाता है? पड़ोसी जाता है। क्या आप रिश्तेदार को भेजते हैं पेरेंट्स मीटिंग कराने के लिए? आप खुद जाते हैं, या तो वाइफ जाती है या तो हस्बैंड जाते हैं, पड़ोसी नहीं जाता है। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। तो आपका बिजनेस है, कम से कम आप अपने घर वालों को एक मौका तो लेके, आप अपने घर वालों को, अपनी मदर को, फादर को, भाई को, बहन को ये तो बुला सकते हैं कि चलो मेरा आज प्रमोशन है, साथ में रहोगे तो बड़ा मजा आएगा। आपको वहां पे इनवाइट किया गया है, हमारे सीनियर ने खासकर बोला है कि अपनी मम्मी को जरूर लेके आना, अपने पापा को जरूर लेके आना, अपने भाई को जरूर लेके आना, अपनी बहन को जरूर लेके आना। ये आपके अपलाइन ने आपको ये बोला, ये आपको बोलना पड़ेगा। भले आपके अपलाइन ने बोला या नहीं बोला, लेकिन ये बात जब आप बोलेंगे कि हमारे सर ने बोला है कि आप चलते तो बहुत अच्छा होता, आपको लेके आना, अपने हस्बैंड को लेके आना, ठीक है। अरे कहीं कैजुअलिटी रिश्तेदारी में पड़ जाती है, कहीं और बाहर जाना होता है, 2-4 दिन के लिए दुकानें बंद हो जाती है, काम बंद हो जाता है, फिर भी जिंदगी चलती है या रुक जाती है? चलती है ना। एक दिन की तो बात है, और एक दिन पूरा दिन की बात नहीं है, 2 घंटे की बात है, 3 घंटे की बात है। आप आइए, फिर आप चले आइएगा वहां पे, जो भी चीजें होंगी, जैसे भी होंगी, सर से मुलाकात करिएगा, थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करिएगा, थोड़ा माहौल को देखिएगा। भाई हो सकता है कोई वजह हो तब सर ने बुलाया हो। मैं बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, यदि बिजनेस को आप फैमिली बिजनेस बना के करते हैं ना, वो रोड़ा, जिसको आप रोड़ा बोलते हैं, एक्चुअली में रोड़ा वो नहीं है, रोड़ा आप अपने बिजनेस का खुद बने हैं। आप वो तरीका नहीं निकाल पा रहे हैं, वो आइडियाज नहीं अपना पाते हैं, जिसके कारण से कि आपका बिजनेस बड़ा स्मूथ तरीके से आगे बढ़ सके। और हमेशा याद रखिएगा कि जितनी जान पहचान शायद आपकी है, उससे 10 गुना ज्यादा पहचान आपके हस्बैंड की है। जितनी पहचान आपकी है समाज के अंदर, उससे 2 गुना ज्यादा पहचान आपके मदर फादर की है समाज के अंदर। क्यों आप ऐसी गलतियां करते हैं? यदि थोड़ा सा उनको ये बात समझ में आ गई ना, तो आपसे कम वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, और आपकी तरक्की उस दिन निश्चित हो जाएगी, निश्चित आप बड़े लेवल पर चले जाएंगे। तो मैं सिर्फ समझाना यही चाह रहा हूं कि आपकी टीम से अधिक गेस्ट तभी आएंगे जब आप पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करने की बात करेंगे, जब आप अपनी पूरी नेटवर्क में, आपके टीम में अधिक से अधिक मंच अचीवर से यदि निकल के आ गए, तो याद रखिएगा ये 150 का आंकड़ा 9 पार हो गया तो आप कहिएगा। अधिक से अधिक 21 लोग जुड़े हैं इस पैनल पे, 21 लोग जुड़े हैं। हर एक लीडर, हर एक लीडर अपने टीम से कम 2 मंच अचीवर्स, चाहे वो इन्फिनिटी के रूप में हो, अर्जुन अवार्ड के रूप में हो, लेवल के रूप में हो, एक लीडर कम से कम 2 मंच अचीवर्स अपने दम पे लेके आए, अपने दम पे। ये नहीं कि अब सुधारे जी हैं, सुधारे के टीम में कोई स्टार बना है तो स्टार 2 लोगों को लेके आ गया, सुधारे ने कुछ नहीं किया। नो, सुधारे के अलग 2 होने चाहिए और सुधारे जी के स्टार के 2 अलग होने चाहिए। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि आपके टीम वाले ही काम करें। जब हम इस लेवल पर आके काम कर सकते हैं, मैं इस लेवल पर आके पर्सनल सेल निकाल सकता हूं। आप मेरे से बड़े लेवल पर हैं क्या? मेरे से बड़े लेवल पर आप नहीं है। तो ये काम आपको करने हैं। मतलब आप सबके लिए एक टास्क मैं दे रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं। यदि आप चाहते हैं रिकॉर्ड बनाना, 150 से अधिक गेस्ट बैठाना, तो सिर्फ एक फार्मूले पर काम करिए। आप अपने नीचे 2 मंच अचीवर्स क्वालिफाई कराइए, 2 मंच अचीवर्स। यानी कि इस पैनल पे 21 लोग, 22 लोग हैं, और उस 22 लोगों में से एक एक लोग 2-2 मंच अचीवर्स क्वालिफाई कराएंगे, तो 44-45 मंच अचीवर्स आपके निकल के आ गए। और जो मंच अचीव करेगा, उनको आपको ये बात जरूर बतानी है कि अधिक से अधिक गेस्ट को इनवाइट करो, क्योंकि जब आप मंच पे जाओगे, जब स्टेज पे जाओगे, जब आपको सम्मान मिलेगा, जो 10 आपके गेस्ट बैठे होंगे, उनकी ज्वाइनिंग 100% पक्की होगी, उनका सेल 100% निकलेगा। बात समझ आ रही है मेरी? ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। और देखिए, अगले 3 दिन तक मैं आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, मैं एज ए सीनियर आपका,
मैं बोलना चाहूंगा, आपका गाइडर होने के नाते मैं बोलना चाहूंगा, आज 21 तारीख है, 21, 22, 23 तक नॉन स्टॉप आपको एक दिन भी अपने दिमाग को भटकाने की जरूरत नहीं है। जितनी अधिक आपने तैयारी अभी तक करी थी, उसकी 2 गुनी तैयारी आपको अगले 3 दिन के अंदर करना है। जो भी तैयारी अब तक आपने करी थी, अगले 3 दिन के अंदर उससे जस्ट 2 गुना तैयारी करनी है। यानी कि आपने अब तक अपने दिमाग में बैठाया होगा कि मेरी टीम से 20 गेस्ट बैठेंगे, तो अब आपको अगले 3 दिन के अंदर 20 दूनी के 40 गेस्ट आपकी तैयारी होनी चाहिए। 40 की तैयारी। हमेशा बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए, बड़ा करने के पीछे भागिए, तभी आप बड़ी अचीवमेंट ले पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि इस बार टीएसएस टीम रिकॉर्ड बनाए। मतलब 31 दिसंबर को जब क्लोजिंग हो रही हो, जब 1 जनवरी को दुनिया जश्न मना रही हो, तो आप भी अपने बड़े चेक का जश्न मनाइए, अपनी टीम के साथ जश्न मनाइए, बड़े बड़े लेवल का आप जश्न मनाइए। फिर देखिए कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। और साथियों, इसके लिए आप लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। एक भी, मैं आपके लीडर ग्रुप में मैं ऐड हूं, आपका जो टीएसएस कोर टीम है उसके अंदर मैं हूं। ये 22-23 लोग, जितने भी लोग पैनल पे जुड़े हैं, मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा, एवरी डे, लगातार, सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, अगले 3 दिन के लिए आपको चैन से बैठना नहीं है, चैन से नहीं बैठना है। अब तक आपने जो तैयारी करी है उससे 2 गुना, जस्ट 2 गुना तैयारी अभी आपको करनी है। आपकी टीम से यदि मंच अचीवर नहीं निकल पाए हैं, तो आपको हर हाल में मंच अचीवर्स निकालने हैं। आपकी टीम से यदि इंफिनिटी क्वालिफायर नहीं कर पाए हैं, करानी है। मैं तो 2 की बात कर रहा हूं, आपको 4 तक कर लेने हैं, 5 तक कर लेने। वो जितने आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं तो 2 का टास्क दिया हूं कि 22 दूनी 44। मैं तो 22 दूनी 44 की मतलब इतने आपके फिक्स हैं। और यदि मान के चलिए कि यदि 22 लोग हैं, 22 लोगों के टीम के माध्यम से 44 लोग यदि मंच अचीव करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, और एक एक लोगों के माध्यम से यदि 10-10 गेस्ट, 5-5 गेस्ट, 8-8 नए नए लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो नए लोग इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्वालिफाई करके जिनको आप मंच पे बुलाएंगे। जब एक नया व्यक्ति अपने 8 गेस्ट को बैठाया होगा, अपने 10 गेस्ट को बैठाया होगा, और जब पहले सप्ताह में उसका जब चेक बनेगा ना, तो बारूद के तरीके से काम करेगा। वो इतना तेजी से काम करेगा कि आप जो लेवल जिसको सोच रहे होंगे शायद कि हमारा लेवल अब किस महीने में पूरा होगा, वो आपका लेवल जस्ट विद इन मंथ के अंदर, विद इन डे के अंदर आपका लेवल पूरा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन साथियों, आपको इस स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा। आर यू रेडी? आप तैयार हैं सभी लोग? यस जो सर। मैंने आपको बात समझाया, तैयार हैं? आप में से किसी का भी प्रमोशन कहीं भी होता है, अरे अभी मैं छोटी मीटिंग करके आया हूं, छोटी छोटी, बहुत बड़ी मीटिंग नहीं थी नासिक के अंदर। छोटी छोटी मीटिंग के अंदर हम लोग अपने अपने घर वालों को बड़ी बड़ी मीटिंग में बुलाते हैं। छोटी छोटी मीटिंग में भी लोग अपने घर वालों को बुला के अपने बिजनेस की ताकत, अपने बिजनेस का रहन सहन, अपने बिजनेस की क्वालिटी को लोग दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे कितना मान सम्मान मिलता है, यहाँ पे कितनी इज्जत मिलती है। और हम लोग बड़ी बड़ी, आप 150 गेस्टों की तैयारी कर रहे हैं, 150 आपके गेस्ट हो गए, 100 से अधिक आपके ज्वाइनर हो गए, 250-300 लोगों की मीटिंग छोटी मीटिंग होती है क्या? आप बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। इसमें तो आपके घर के पेरेंट्स होने चाहिए, आपके गार्जियंस होने चाहिए। मैं सबकी बात कर रहा हूं, जितने टीएसएस लीडर हैं। फिर से मेरी बात आप सुन लीजिए कि आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई और रोड़ा बना है, नो, आपके जीवन में कोई और रोड़ा नहीं बना है। आपके जीवन का रोड़ा आप खुद बने हैं, और अपना रोड़ा आपको खुद हटाना पड़ेगा। मैंने तरीका बताया, आपके अपलाइन आपको तरीका बताते हैं, करना तो आप ही को पड़ेगा, करना तो आप ही को पड़ेगा। यदि उसके बावजूद भी आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं करने की, तो आप बोलिए सर हमसे नहीं हो पा रहा है, सर आप एक बार कोशिश करिए। हम लोग आपके गार्जियन से बात करेंगे, हम लोग आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, हम उनको इनवाइट करेंगे कि नहीं, आप सादर आमंत्रित हैं, आपको आना है। और एक बार आप उनको मंच पे चढ़ा दीजिए ना, एक बार आप सम्मान दिला दीजिए 100-150 लोगों के बीच में ना, उनकी आंखें नम हो जाएगी, उनकी आंखें भर जाएगी। क्योंकि अब तक वो सम्मान पूरे लाइफ में अब तक उनको वो नहीं मिला होगा, जो आपके कारण उनको उस दिन मिल रहा होगा। क्या आपको लगता है इस बिजनेस की कीमत आप नहीं समझ पाते हैं, इसकी ताकत नहीं समझ पाते हैं? लेकिन जिस दिन एक वो व्यक्ति उस मंच पे जाता है जिसको लगता है कि पूरी जीवन देने के बाद मुझे इस तरीके का मान सम्मान आज तक कहीं नहीं मिला, लेकिन हमारे बेटे के वजह से, हमारी बिटिया के वजह से, हमारी पत्नी के वजह से, हमारे पति के वजह से हमें आज सम्मान मिला है, इमोशंस में वो आ जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती है।
और ये मैंने एक नहीं अनेकों लीडरों के अंदर मैंने ये देखा है। जब उनके गार्जियंस आते हैं तो उनको कितना प्राउड फील होता है, कितने एक्साइटेड होते हैं, कितना मोटिवेट होते हैं। तो साथियों, मैं एक बार आपसे जानना चाहता हूं, क्या हमारा जो मिशन है, ये आपका मिशन है, टीएसएस ग्रुप का जो मिशन है, 150 प्लस गेस्ट, 24 दिसंबर, मिशन 150 प्लस गेस्ट, क्या आप सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, सभी लोगों को आप सब लोग बताइएगा अपने माइक को ऑन कर करके। यस गुरुजी, बिल्कुल तैयार हैं सर, गुरुजी। तैयार हैं। सब तैयार हैं सर। रेडी हैं।